गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला ओ मुरली मनोहर नंदलाला ओ मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मुरली मनोहर हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे समय नजदीक आया और श्रोणायाम श्रवणं द्वादश्याम मूर्ते विजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यश्च चक्रोतज जन्म दक्षिणम। बहुत सुंदर मुहूर्त बताया यहाँ पर। फाल्गुन का महीना है और जो फाल्गुन का महीना है भादवों का महीना, फाल्गुनी भादवों का महीना है। बहुत सुंदर है भादवों का महीना। क्यों बताया सुंदर भादवों को महीने को? तो ध्यान से सुनिए आप भी, फिर बाद में ये मत कहना बताया नहीं। भादवों का जो महीना है वो उत्तम क्यों बताया है? वो इसलिए बता रहे हैं कि राधा रानी का जन्म कब हुआ था? राधा रानी का जन्म कब हुआ था? भादों के महीने में राधाष्टमी होती है ना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भादों में। और बावन भगवान का जन्म कब हुआ था? भादों में। बावन द्वादशी आती है ना, व्रत करते हो, एकादशी के बाद द्वादशी। और राजा परीक्षित अर्थात इस सृष्टि की पहली भागवत भी भादों के महीने में हुई है। अपने जितने भी मेले आते हैं वो सब भादों के महीने में आते हैं। कभी गोगा जी का मेला, कभी हरिराम बाबा, कभी किसी का, कभी किसी का। आज भादों के महीने में द्वादशी के दिन, ठीक दिन में 12 बजे, और जो भगवान है वामन के रूप में माँ अदिति के महल में प्रकट हो जाते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। इधर भगवान जैसे प्रकट हुए हैं, हरि ने वामन रूप बनायो, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप को मन अति भायो, परमानंद भयो संतन के मन, अति उत्साह दिखायो, भयो उपवती उपेंद्र प्रभु को, यज्ञो पवित्र पहरायो। ब्रह्मा जी आए हैं, आकर यज्ञ पवित्र पहनाया है। माँ भगवती ने भिक्षा पात्र दिया है। दसों दिशाओं के जो स्वामी हैं उन्होंने छत्र प्रदान किया है। तो माता अदिति ने कमंडलू दिया है। भगवान से यहाँ पर भगवान से जैसे ही पूछा गुरु दक्षिणा क्या दूं, तो कह दिया है गुरु दक्षिणा में मुझे तीनों लोगों का राज्य चाहिए। तीनों लोगों का राज्य चाहिए मुझे। आज भगवान वामन रूप में राजा बलि के यहाँ जहाँ यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं वहाँ पर पधारते हैं।
बोले बावन भगवान की जय हो। हमारे मध्य भी पावन भगवान है उपस्थित है। राजा बलि हैं, वो यज्ञ पे यज्ञ स्वाहा 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 चल रहे हैं। इधर बावन भगवान है, उनके यज्ञ मंडप के सामने आते हैं और जैसे देखा है राजा बलि ने अपने गुरुदेव से कहते हैं प्रभु मुझे लगता है आज साक्षात सूर्य नारायण भगवान हमारे यज्ञ में पधारे हैं। राजा बलि खड़े हो गए हैं, भगवान की प्रार्थना करते हाथ जोड़कर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपे साक्षान् मन्ये त्वार्घ्य वपुर्धरम्। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं धन्य हो गया। आज मेरे जितने भी पितृश्वर देवी देवता हैं सब धन्य हो गए। आज आप जैसा परम तेजस्वी मनस्वी यशस्वी बालक आज हमारे यहाँ साक्षात प्रभु के रूप में यहाँ पधारे हैं। और एक बार बैठ जाइए आप लोग, मैं आपको कह दूंगा उस समय जो आप करना चाहते हो कर लेना। एक बार कथा चल रही है, अभी भिक्षा भी होगी, सब काम होगा, इसलिए 2 मिनट के लिए रुक जाइए। तो कहते हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरा यज्ञ करना सफल हो गया। आज आप स्वयं पधारे हैं। मेरा मन करता है गाम कांचनम गुणवद धाम अष्टम तथा न पये यमुतवा विप्र कन्याम ग्रामान सम्राट दुर्गणान गजानवा रथाश्च तथा हरितम संपतीक्ष। आज मेरा मन करता है कि सब कुछ लुटा दूं, मैं सब कुछ लुटा दूं। आज मेरा मन करता है जितना मेरा राज्य है, जितनी संपत्ति है, वैभव है, सब न्यौछावर कर दूं मैं। अरे आप कहो तो आपको अपना राज्य दे दूं, आप कहो तो आपको गायें लाखों गायें दान कर दूं, अगर आप कहो तो आपको हजारों विप्र कन्याएं दे दूं। भगवान चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मन में भगवान कह रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान तेरी युग बढ़ेगी जग में शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। उठी सारी धरती देख रे डोल उठा जग सारा डोल उठी से भक्ति सारे डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आयो तेरे दर
जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझे तू पहचान। भगत भर दे रे डोली, भगत भर दे रे डोली। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझे तू पहचान। भगत भर दे रे डोली, भगत भर दे रे डोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत कर दे रे झोली। भगत भर दे रे डोली। लौटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना तेरा। हाँ, आज लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। हाँ, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अब नादान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे डोली। ओ तो छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अब नादान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे डोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे डोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे डोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे डोली। भगत भर दे रे झोली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा बलि कहते हैं कि मेरा मन करता है मैं सब कुछ नौछावर कर दूं। प्रभु आप कहो तो लाखों गाय दे दूं, आप कहो तो आपको हजारों विप्र कन्याएं दे दूं। आप एक बार कुछ कहिए तो सरी। तभी शुक्राचार्य जी इशारा कर देते हैं, रुको एक बार। देख नहीं रहे माला कर रहे हैं, और जब माला करते हैं तो बोलते नहीं हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बोलूँगा मैं अभी थोड़ी देर में। जब माला पूरी हुई है तो भगवान कहते हैं यद्दत्पठो वाञ्छसि तद् प्रतीक्षामि त्वामार्थिनं विप्रसुतानुकर्तये गां काञ्चनं गुणबद्धमिष्टं ततान् न पेयमुत वा विप्रकन्याम्। अच्छा, तुम्हारा नाम बलि है और तुम्हारे जो बाबा थे प्रहलाद जी वो बहुत दानी थे। तुम्हारे जो पर बाबा थे हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष, उनके अंदर बहुत बल था, मैंने सुना है। और जो विरोचन है वो भी कम नहीं थे। इसलिए आप उनकी संतान
पुराने वंशज हैं तो दान पुण्य आप भी खूब करते हैं, सुना है मैंने, आपका नाम बहुत सुना है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, अरे मैं कोई ज्यादा नहीं करता, मेरे जो पूर्वज थे उतना तो मैं नहीं करता, पर जैसी भगवान की इच्छा है तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रभु आप कुछ मांगो हमसे, हम कुछ देना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो मैं अकेला छोटा सा हूँ, मुझे ज्यादा कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, मैं संतोषी प्राणी हूँ, मैं कोई वैभव संपत्ति आदि लेकर क्या करूंगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप आज हमारे यज्ञ में पधारे हैं, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, और आज एक ब्राह्मण बिना कुछ लिए हमारे यज्ञ मंडप से चला जाए तो कितना बड़ा अपमान होगा, मेरा विनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। भगवान कहते हैं राजन, अगर आप देना ही चाहते हो तो पदानि त्रीणि देतेन्द्रम सम्मितानि पदाममः। अगर आप देना ही चाहते हो राजन तो मात्र मुझे 3 पग भूमि दे दो। और एक बात का ध्यान रखना, मैं 3 से 3.25 भी नहीं लूंगा और 3.25 भी नहीं लूंगा, और मैं मेरे पैरों जितनी भूमि लूंगा, मैं किसी और के पैरों की भूमि भी नहीं लूंगा। जिस भूमि को मैं नापूंगा वही भूमि चाहिए मुझे। राजा बलि को हंसी आ गई। अहो ब्राह्मणादायात् वाचस्ते गज सम्मदा त्वं बालो बाल समति स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। अरे बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आयु अर्थात तुम्हारी जो कद है उतनी बौनी है। तुम खुद भी बौने, तुम्हारी बुद्धि भी बौनी है। अरे इस त्रिलोकी के नाम से मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। अरे मैं तो अपना पूरा राज्य देना चाहता हूँ आपको, और आप कह रहे हैं 3 पग भूमि। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं संतोषी हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और ज्यादा लेके करूंगा अभी क्या मैं, क्योंकि मुझे तपस्या करनी है। तो राजा बलि कहता है आगे आपका विवाह होगा, फिर आपके बच्चे होंगे। भगवान कहते हैं इन झंझटों में नहीं पड़ता मैं, क्योंकि अगर इन झंझटों में मैं पढ़ूंगा तो रोना पड़ेगा। राजा बलि कहते क्यों भाई, रोना क्यों पड़ोगा? तो भगवान कहते हैं चलो राजन, तुम कहते हो विप्र कन्याएं दे दूं तो मेरा विवाह करा दूं। राजा बलि कहता ठीक है, मैंने आपका विवाह करा दिया। अब भगवान कहते जब विवाह होगा तो मकान चाहिए, अकेले आदमी के लिए तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि ने कहा मैं आपके लिए महल बनवा दूंगा। भगवान ने कहा जब विवाह होगा तो 2, 4, 5, 10 बच्चे भी होंगे। राजा बलि ने कहा चिंता मत करो, अपना दानव विश्वविद्यालय ना, उसमें पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। भगवान ने कहा राजन है जब 2, 4, 5, 10 बच्चे होंगे, हो सकता है उसमें 2, 3 बच्चे भगवान को भी प्यारे होंगे जो हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो वो भी सही बात है। 2, 4, 5, 10 होंगे, 2, 3 जाएंगे। तो राजन है जब बच्चे जाएंगे तो बच्चे जाने का दुख होगा तो मैं रोऊंगा। तो राजा बलि कहता भाई रोना ही पड़ेगा आपको, भाई आपके बच्चे आपको रोना पड़ेगा, मैं थोड़ा रोने आऊंगा। तो भगवान कहते हैं राजन है जब अंत में रोना ही है वो कार्य क्यों करूं मैं, इसलिए मुझे विवाह कुछ नहीं करना, देना ही चाहते हो मात्र 3 पग भूमि दे दो। राजा ने कहा ठीक है ले लो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ 3 पैर भूमि ले लो। भगवान कहते नहीं ऐसे नहीं, तो संकल्प करके दो। कल तुम कह दोगे कि मैंने तो कोई बात कही नहीं थी, इसका विश्वास क्या है। और एक बार जो व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो उसे वो चीज दान देनी ही पड़ती है। इसलिए तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि संकल्प करके दो। राजन बलि है, उन्होंने क्या किया, जैसे संकल्प करने का प्रयास किया तो शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, अरे ये संकल्प की बात कौन कर रहा है। और जैसे ही आंखें बंद करके देखा तो राजा बलि से कहता है अरे राजन रुको एक बार। अरे क्या हुआ गुरुदेव? कि ऐश्वे रोचन है साक्षात
भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादितेर जातो देवा नाम कार्य साधक है। हे राजन, ये कोई 52-54 कुछ नहीं है, ये साक्षात नारायण है, जो इंद्रादि जो देवता हैं उनको राज्य को लेने के लिए और कश्यप और अदिति माताएं उनके पुत्र बनकर आए हैं। इसलिए इन्हें संकल्प मत कर देना। अगर तुमने इन्हें संकल्प दे दिया तो 2 पैरों में सब कुछ नाप लेंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए इन्हें आप संकल्प मत दो।